गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाल ही में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव गांव स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने अपने 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। इसके साथ त्रिपुरा एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 10-12 को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है। इस अवधारणा को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। राज्य सरकार की योजना कम से कम 100 जैव गांव स्थापित करने की है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की अनाउंसमेंट की है। समिति के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु। केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की अनाउंसमेंट की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी समिति में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने न्यू दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। नालसा या भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट की है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश रैना। क्रिकेटर सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की अनाउंसमेंट की है। सुरेश रैना ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे और 78 यानी कि 78 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 226 वनडे में 5,615 रन बनाए और भारत के लिए 78 T20 में 1,604 रन बनाए। वह 2011 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आईपीएल में 205 मैच खेले और 5,528 रन बनाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय कुमार वर्मा। वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्होंने मिलान, इटली में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्य दूत अमित कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत नामित किया गया है।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है 8 सितंबर। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देश के जितने ज़्यादा नागरिक साक्षर होंगे, देश उतनी ही उन्नति कर सकता है। साक्षरता के इसी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में भी विश्व साक्षरता दिवस को महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाते हैं। साक्षरता दिवस 2022 की जो थीम है, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, यह थीम है। यूनेस्को ने 7 नवंबर 1965 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का फैसला लिया है। उसके बाद से हर साल 8 सितंबर 1966 से विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद चिदंबरम। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। एक बार फिर से बताते हैं, ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदंबरम 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 7.5 अंक हासिल कर चैंपियन बने, जबकि 7 भारतीय शीर्ष 10 में शामिल रहे और आर प्रज्ञानंद 5 अन्य के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। चिदंबरम और प्रज्ञानंद ने 9वें और अंतिम दौरे में ड्रा खेला। इससे चिदंबरम अन्य सभी से आधे अंक आगे रहे। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन और 13वें वरीय चिदंबरम को 9 दौरे में हार का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने 6 बाजियां जीती और 3 में अंक बांटे। उन्होंने रिनात जुमाबायो और फॉर्म में चल रहे हमवतन अर्जुन एरिगैसी पर जीत हासिल की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण किस राज्य पर 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में विफल रहने के कारण पश्चिम बंगाल से 3500 करोड़ रुपए के पर्यावरणीय मुआवजे का आदेश दिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पाया कि पश्चिम बंगाल में शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिदिन 2758 मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।